बात 90 के दशक की है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ लड़ाई जारी थी। ऐसे में तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से गुजारिश करते हुए कहा कि वो मुजाहिदीन से कह दें कि सब एक दिन के लिए लड़ाई बंद कर दें। ये बच्ची चाहती थी कि जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार भारत में अफगानिस्तान आया हुआ है, ऐसे में अगर लड़ाई बंद रहेगी तो वो सितारा काबुल में घूम पाएगा और लोग भी उन्हें देख पाएंगे। इस सितारे का नाम था अमिताभ बच्चन और वो फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान आए हुए थे। ये किस्सा अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत ने मुझे तब सुनाया जब मैं कुछ साल पहले लद्दाख में उनसे मिली थी। 8 मई 1992 को रिलीज हुई हिंदी फिल्म खुदा गवाह काबुल और मजार शरीफ में शूट हुई थी। मुजाहिदीन के दौर के बाद से 30 साल गुजर चुके हैं। आज से 30 साल पहले रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह की ही बात करें तो ये वहां की सबसे मशहूर हिंदी फिल्मों में से एक है और इसके बनने की कहानी और किस्से बेहद दिलचस्प हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने पूर्व में हुई बीबीसी से बातचीत में बताया था, उस वक्त अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। खुदा गवाह की फिल्म यूनिट की सुरक्षा के लिए 5 टैंकों का काफिला आगे चल रहा था और 5 टैंकों का काफिला पीछे। लेकिन अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का आलम यह था कि सुरक्षा इंतजाम की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। एक बार शूटिंग के दौरान हमें उस वक्त के विरोधी नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी का संदेश मिला कि वो बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं और फिल्म यूनिट को विद्रोही गुटों की ओर से कोई खतरा नहीं है। बड़े ही नाटकीय अंदाज में वो अमिताभ बच्चन को गुलाब का फूल देने आए थे। यानी गृह युद्ध से जूझ रहा एक ऐसा देश जहां सत्ता, मुजाहिदीन और विद्रोही सब एक भारतीय सितारे के लिए एक हो गए। ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन और भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। मनोज देसाई ने बताया था कि राजीव गांधी की वजह से अफगानिस्तान की नजीबुल्लाह सरकार ने यूनिट का बहुत ध्यान रखा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और 1992 में फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अमिताभ बच्चन बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिशियंस में लिखा है, दिल्ली में खुदा गवाह की लॉन्च पार्टी थी। वहां अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव गांधी को याद कर फफक कर रोने लगे थे कि कैसे राजीव गांधी ने सुनिश्चित किया था कि अफगानिस्तान में खुदा गवाह की शूटिंग हो जाए और वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने से निजी तौर पर सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। खैर, अफगानिस्तान के अपने दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन खुद भी लिख चुके हैं, राष्ट्रपति नजीबुल्लाह हिंदी फिल्म के बहुत बड़े फैन थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे और हमें वहां शाही तरीके से रखा गया। हमें होटल में नहीं रहने दिया गया था। एक परिवार ने अपना घर हमारे लिए खाली कर दिया और खुद एक छोटे घर में रहने चले गए। हमारी फिल्म यूनिट को एक कबीले के नेता ने आमंत्रित किया था। मैं डैनी के साथ चापर से गया था। आगे पीछे 4 हेलीकॉप्टर, ऊपर से पहाड़ों का नजारा गजब था। जब हम वहां पहुंचे तो कबीले के नेता हमें गोद में उठाकर अंदर लेकर गए, क्योंकि परंपरा ये थी कि मेहमान के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ने चाहिए। काबुल में हमें बहुत तोहफे मिले। राष्ट्रपति नजीब ने हमें ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से नवाजा। उस रात राष्ट्रपति के अंकल ने हमारे लिए भारतीय राग गाया। मेरे अफगान दोस्त बताते हैं कि खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन जब अपनी गूंजती हुई आवाज में ये डायलॉग बोलते हैं तो तालियों की बौछार हो जाती है। सरजमीने हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरजमीने हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। खुदा गवाह के रिलीज होने के बाद के 30 साल की बात करें तो अफगानिस्तान ने बहुत कुछ देखा है। इतने सालों बाद वो फिर उसी मुहाने पर आ खड़ा हुआ है जहां कई साल पहले था। तालिबान ने अभिनेत्रियों के टीवी सीरियल्स में दिखने पर रोक लगा दी है। जहां तक भारतीय फिल्मों और सीरियलों की बात है तो ये अफगानिस्तान में हमेशा से मशहूर रहे हैं।
चुनिंदा ही सही लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अफगानिस्तान की बदलती हुकूमत और हालात का गवाह रही है, चाहे वो खुदा गवाह हो या धर्मात्मा। खुदा गवाह से पहले 1975 में फिरोज खान और पहली धर्मात्मा की फिल्म की शूटिंग डैनी और हेमा मालिनी के साथ अफगानिस्तान में कर चुके हैं। एक पुराने इंटरव्यू में फिरोज खान ने बीबीसी को बताया था, मैं अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने गया था, तब जहीर शाह वहां का राजा था। उन्होंने अनुमति दी थी। जब हम वहां शूट करने पहुंचे तो उनका तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन अफगानिस्तान की नई सरकार ने भी हमें बहुत इज्जत दी और हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। धर्मात्मा की शूटिंग के लिए फिरोज खान कुंजत गए और बायान बुद्धा को भी शूट किया। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, इस गाने में अफगानिस्तान के खूबसूरत नज़ारे कैद हैं। बाद में उनका नामो निशान ही मिट गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक पुराने ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में आप फिरोज खान और हेमा मालिनी का अफगानिस्तान में स्वागत होते हुए देख सकते हैं। फिल्म जंजीर का किरदार शेर खान, जिसे प्राण ने निभाया था, अफगानिस्तान में काफी मशहूर था। इससे पहले 1965 में भारत और काबुल के दिल के तार जोड़ने का काम किया था फिल्म काबुली वाले ने। 90 में तालिबान के आने के बाद एक दौर ऐसा आया जब फिल्में तो क्या, फोटोग्राफी तक बैन हो गई थी। बरसों बाद निर्देशक कबीर खान ने अफगानिस्तान में फिल्म काबुल एक्सप्रेस शूट की और 2006 में रिलीज की। काबुली वाले और काबुल एक्सप्रेस के बीच अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका था। जब कबीर खान फिल्म शूट कर रहे थे तो तालिबान सत्ता से तो जा चुका था, लेकिन तालिबान का खौफ अब भी मौजूद था। जब धीमे धीमे हालात बेहतर हुए तो फिर से अफगान फिल्में बनने लगी। पहली बार औरतें फिल्म निर्देशन में उतरी, हालांकि इसके बाद उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सबा सहर अफगानिस्तान की पहली महिला निर्देशकों में हैं, जो एक अभिनेत्री हैं और एक पुलिस अधिकारी भी हैं। 2020 में उन पर तालिबान ने जानलेवा हमला किया था। उन्हें 4 बार गोलियां मारी गई थी। उस दिन वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर काम पर गई थी और इसीलिए उन्हें यकीन था कि ऐसे में उन पर हमला नहीं होगा। हमले में वो किसी तरह बच गई थी। पिछले साल 2021 में तालिबान की वापसी के बाद फिर से वहां की फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों पर जैसे ग्रहण लग गया है। 2003 में फिल्म बनाने वाली रोया सदत भी अफगानिस्तान की पहली महिला फिल्म निर्देशकों में से एक है। वो उन अफगान महिलाओं पर फिल्म बना रही थी जो तालिबान के साथ बतौर वार्ताकार काम करती थी, लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी के बाद उन्हें फिल्म रोक देनी पड़ी। वो अपने देश में वापस नहीं लौट सकी। वो कहती हैं, हम जंग से थक चुके हैं, लेकिन हम कलाकार भी लड़ रहे हैं। हम अपनी कला के जरिए, कागज पर लिखे लफ्जों के जरिए लड़ रहे हैं। पिछले साल फिल्म निर्देशक सहारा करीमी की मदद की गुहार वाली पोस्ट वायरल हुई थी। वो अफगान फिल्म एसोसिएशन की पहली महिला चेयरपर्सन है या थी। कहना मुश्किल है क्योंकि अफगान फिल्म एसोसिएशन का फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है। इस सब के बीच धर्मात्मा या खुदा गवाह जैसी अफगानिस्तान में शूट हुई हिंदी फिल्में किसी सपने जैसी लगती हैं। जितनी बार भी धर्मात्मा में हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माए गए गाने क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, देखती हूँ तो वीडियो पॉज कर अफगानिस्तान के सुंदर नज़ारे देख देख कर मन नहीं भरता। खुदा गवाह के बुजकशी वाले सीन में भी क्या जबरदस्त फिल्माए गए हैं वहाँ। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि फिल्म में जिस जगह हबीब उल्लाह नाम के किरदार को फांसी देने का सीन फिल्माया गया था, वहीं पर 4 साल बाद अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को फांसी दे दी गई थी। शोले में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके भारतीय अभिनेता ए.के. हंगल भी नजीबुल्लाह के अच्छे दोस्त थे और उनसे खतो खिताब करते रहते थे। अपनी आखिरी मुलाकात में अफगान राष्ट्रपति ने तोहफे में ए.के. हंगल साहब को खूबसूरत अफगान कालीन और जर्दा दिया था। फिल्म खुदा गवाह को 30 बरस बीत चुके हैं। अमिताभ बच्चन के फैंस अफगानिस्तान में अब भी मौजूद हैं। विरासत की तरह अफगान घरों में ये फिल्म पीढ़ी दर पीढ़ी यादों का हिस्सा रही है, पर आज ये सब कुछ पीछे छूटता नजर आ रहा है और जिनकी कहीं दूसरी और ही दुश्वारियों और जदोजहद का नाम बन चुकी है।